दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों आज हमारा 143वां लेक्चर है। जी हाँ दोस्तों, और आज हम कवर करने वाले हैं 4261 से लेकर के 4290 तक के सवालों को। जी हाँ दोस्तों, और आज मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों ये पूरे संपूर्ण भारतीय इतिहास को दोस्तों एक नज़र में हम दोहराने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि इसी सिक्वेंस में आपको एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ाया गया, यानी प्राचीन भारत का इतिहास शुरू से लेकर 45 लेक्चर तक था। 46 नंबर से लेकर 91 नंबर तक दोस्तों मध्यकालीन भारत का इतिहास हम लोगों ने पढ़ा, और 92 नंबर से लेकर के आज 143 तक दोस्तों हम क्या पढ़ रहे हैं, ये आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों संपूर्ण इतिहास को दोस्तों एक नजरिए से देखा जा रहा है, और साथ ही साथ दोस्तों आज की क्लास विशेष रूप से सन से संबंधित है। इसके पहले पार्ट 1 दिया जा चुका है, आज आपको मैं पार्ट 2 दे रहा हूं और आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसे सवाल कैसे पूछता है, जैसे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने किया, या फिर दिल्ली पर तैमूर का आक्रमण ये किस साल किया था, उस समय राजा कौन था, या बीजापुर साम्राज्य की स्थापना कब किसने किया, पानीपत का प्रथम द्वितीय तृतीय युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया, चौसा की लड़ाई कब हुई, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ। ऐसे तमाम लड़ाइयों के बारे में तमाम प्रश्न जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो आपके इतिहास से संबंधित है, उन प्रश्नों पर चर्चा करें। मेरा टारगेट है दोस्तों कि हम 145 लेक्चर में पूरे इतिहास को, संपूर्ण इतिहास को बाइंड अप कर दें, और 146 नंबर से फिर हम किसी नए विषय की शुरुआत करेंगे। ठीक है, देखिए आप ही लोगों की डिमांड पर दोस्तों मैंने सीरीज स्टार्ट की है। पूरे यूट्यूब पर ऐसे हजारों चैनल हैं जहां आपको स्टडी मटेरियल मिलते हैं, लेकिन सीक्वेंस से कहां मिलता है, तो कहीं नहीं। सिर्फ और सिर्फ स्टडी 91 ही ऐसा है जहां सीक्वेंस में आपको चीजें मिलेंगी, यानी 1 से लेकर 145 लेक्चर के बीच में अगर आप पढ़ाई करेंगे, कहीं कोई भी लेक्चर सीरीज ओपन करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको जबरदस्त महसूस होगा और अच्छी तैयारी के साथ आप इसको पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे हिस्ट्री में दोस्तों अभी हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री का बैच स्टार्ट किया। मैं कह रहा हूं ज्यादा नहीं दोस्तों, आप सिर्फ एक मौका दीजिए और जुड़िए हमारे साथ। ठीक है, आपको लगेगा ना, एक बार पढ़ने के बाद लगेगा कि वाकई जो चीजें पढ़ाई जा रही है, नितिन सर जो बार बार अपनी क्लास में कहते हैं कि जीरो लेवल से एडवांस लेवल की पढ़ाई कराई जा रही है, आप विषय को एक बार पढ़िए फिर कोई भी एग्जाम दीजिए। इस तरह की जो बातें नितिन सर करते हैं वो बातें सही नजर आ रही है। ठीक है, मौका दीजिए, जुड़िए दोस्तों। तो ये बैच अभी चल रहा, अभी दोस्तों पॉलिटी का भी दोस्तों यहाँ पर न्यू बैच आने वाला है। ठीक है, तो आप इसके लिए भी कमर कस लीजिए और ज्वाइन करना शुरू कर दीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो आज जो हमारा लेक्चर सीरीज है दोस्तों 143वां लेक्चर है। 4261 से 4290 तक की बात करेंगे, और आज हम इन घटनाओं का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला सवाल क्या सुनिएगा, लिख रहा मोहम्मद बिन तुगलक। आखिरी बार जब हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट 1 में, तो हमने पूरा एंशिएंट हिस्ट्री के सवालों को कवर करते हुए हम लोग पहुंच गए थे तुगलक वंश में। तुगलक वंश की स्थापना वैसे तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, और इसमें जो दूसरे नंबर का राजा था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। पढ़ा लिखा व्यक्ति था, बहुत ज्यादा ज्ञानी था, लेकिन उसके बावजूद भी इसने जो भी काम किए वो सब के सब चौपट काम किए। तो दोस्तों इसका शासनकाल काफी खराब रहा है। इसी के शासनकाल में तमाम जो भारतीय राज्य थे उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया, जो दिल्ली सल्तनत से अलग हो गए। ठीक है, तो ये सब इसी के काल में हुए हैं। सवाल दे रहा कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस वर्ष अपनी राजधानी देवगिरी स्थानांतरित की गई। तो दोस्तों कहां से, तो याद रखिएगा पहले राजधानी थी दिल्ली, और इसने राजधानी को क्या किया दोस्तों, दिल्ली से देवगिरी ट्रांसफर कर दिया। कहां पर दोस्तों, देवगिरी। ठीक है, और आपसे पूछ रहा दोस्तों कि देवगिरी जो ट्रांसफर हुआ ये कब हुआ है, तो याद रखेंगे दोस्तों इसी के समय में हुआ है 1337 ईस्वी में। कब हुआ दोस्तों, 1337 ईस्वी में दोस्तों इसने राजधानी को क्या कर दिया, सॉरी 37 में नहीं, ये गद्दी पे बैठा था 25 में। एक मिनट रुकिएगा, यहां पे मैं पूरा इतिहास आपको बताता हूं। ये गद्दी पर बैठता दोस्तों 1325 में। कब गद्दी पर बैठता है ये मोहम्मद बिन तुगलक, ये जो गद्दी पर बैठा है ये 1325 में गद्दी पर बैठता है। इसके पहले 1320 में गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठता है। 5 साल के शासन के बाद ये गद्दी पर आता है। गद्दी पर बैठने के दूसरे साल में दोस्तों इसने क्या किया, अपनी राजधानी शिफ्ट कर दिया और देवगिरी का नाम रख दिया दोस्तों दौलताबाद। ठीक है, लेकिन जब इसको लगा कि यहां पर राजधानी शिफ्ट करने का कोई मतलब नहीं निकला, सिर्फ हमारा खर्चा बढ़ रहा है, बेकार की चीजें हैं, तो 37 नहीं 35 में, याद रखेगा 35 में राजधानी पुनः क्या कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। पुनः स्थानांतरित मतलब पुनः कहां लेके आ गया, फिर से देवगिरी यानी दौलताबाद को छोड़ करके कहां आ गया, पुनः दिल्ली आ गया। तो याद रखेगा इसी ने दोस्तों सांकेतिक मुद्रा भी चलाया था, जो कि इसके द्वारा सबसे बेकार कार्यों में इसकी गिनती की जाती है, तो उसे भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल लिख रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया और किसने किया है, तो इसी का शासनकाल चल रहा था जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था। कब दोस्तों, तो 1336 ईस्वी में। ठीक है, 1336 ईस्वी में किया था, और किसने किया था दोस्तों, तो हरिहर बुक्का नामक दोस्तों 2 भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। किसने, हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने दोस्तों क्या किया, यह स्थापना किया। एक सवाल और आता है यहां से, याद रखेंगे इसी के शासन काल में 1333 ईस्वी में
कब दोस्तों, याद रखेंगे 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत आया था। कौन आया था दोस्तों? इब्न बतूता दोस्तों ये भारत आया था। तो ये सवाल भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा बहमन शाह द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना ये कब किया गया? जी हाँ दोस्तों, पूरा नाम था इसका अलाउद्दीन बहमन शाह। क्या नाम था दोस्तों? इसका नाम था अलाउद्दीन बहमन शाह, ठीक है। अलाउद्दीन बहमन शाह, इसने दोस्तों बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया। और यह स्थापना दोस्तों कब किया है? तो याद रखेंगे 1347 ईस्वी में। कब किया दोस्तों? 1347 ईस्वी में स्थापना होता है। आगे चल के काफी समय बाद दोस्तों कब, याद रखेंगे 1518 ईस्वी में यही बहमनी साम्राज्य दोस्तों टूट जाता है और कई सारे छोटे छोटे खंडों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। जिसमें हम पढ़ते हैं किसके बारे में? हम पढ़ते हैं बीजापुर के बारे में, हम पढ़ते हैं बरार के बारे में, हम पढ़ते हैं गोलकुंडा के बारे में। किसके किसके बारे में पढ़ते हैं? गोलकुंडा के बारे में पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं दोस्तों अहमदनगर के बारे में, पढ़ते हैं कि नहीं? तो दोस्तों ये जो 4-5 नगर बने हैं ये किससे इसका उदय हुआ है? बीजापुर, बरार और एक बस है और याद रखेगा बीदर, ठीक है। बीजापुर, बरार, बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर ये विजयनगर साम्राज्य से टूटकर अलग हुए। कब अलग हुए दोस्तों? तो 1518 में। जबकि बहमनी साम्राज्य बना कब था? विजयनगर से अलग हुए कह रहे हैं, ये बहमनी साम्राज्य से अलग हुए हैं। और कब बना था? तो 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुआ था और 1518 में ये टूटकर अलग हो जाते हैं। हाँ, इसी बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में आगे चल के एक तालीकोटा का युद्ध होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा दिल्ली पर तैमूर का आक्रमण दोस्तों कब, ये किस वर्ष की घटना है ये बताना, ठीक है। तो दिल्ली पर दोस्तों तैमूर ने कब आक्रमण किया था? तो 1398 ईस्वी में दोस्तों तैमूर का हमला होता है। कब होता है दोस्तों? 1398 में तैमूर का हमला होता है। और याद रखेंगे खास करके दोस्तों कौन कौन से जगह पर? तो लिखेंगे यहां पर फिरोजाबाद, जिसे हम चूड़ियों का नगरी कहा जाता है। फिरोजाबाद हो गया, हरिद्वार हो गया, मथुरा हो गया दोस्तों। इन सब जगह पे दोस्तों भीषण तबाही किसने मचाया था? इस तैमूर ने मचाया था, इसे भी याद रखेंगे। लिख रहा खिज्र खां द्वारा सैयद वंश की स्थापना कब किया गया? अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे, ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसके बाद दोस्तों फिरोज शाह तुगलक राजा बनता है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे काम कराए, जैसे दोस्तों कई सारे डिपार्टमेंट की स्थापना कराया, बाग बनवाए, नहरों का जाल बिछा दिया, सड़कें बनवाई, ठीक है। इस तरह से तमाम काम है वो याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने, याद रखेंगे, जो कुतुब मीनार था उस कुतुब मीनार की स्थापना तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, ठीक है। किसके नाम पर? तो दिल्ली में एक सूफी संत थे, उनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके नाम पर किया था। लेकिन दोस्तों आगे चल के उसका जो 5वां मंजिला बना है वो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, उसे भी याद रखेंगे। बाकी फिरोज शाह तुगलक को दोस्तों याद किया जाता है जजिया कर लगाने की वजह से। जजिया कर उसने लगाया था, लेकिन 2 लोगों पर जजिया कर नहीं लगाया था, एक बच्चों पर और एक जो वृद्ध लोग थे या दिव्यांग लोग थे उन पर दोस्तों जजिया कर नहीं लगता था, बाकी लोगों पर जजिया कर लगा हुआ था, ठीक है। ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर किसने लगाया था? तो याद रखेंगे फिरोज शाह तुगलक का नाम आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जब आप सैयद वंश की बात पढ़ते हैं, तुगलक के बाद सैयद वंश, तो सैयद वंश की स्थापना किया था दोस्तों खिज्र खान ने। सवाल पूछ रहा कि खिज्र खान इसकी स्थापना कब किया है? तो याद रखेगा 1454 ईस्वी में। कब किया दोस्तों? 1454 ईस्वी में खिज्र खान ने किसकी स्थापना किया है? सैयद वंश की स्थापना किया है। खिज्र खान कौन सी उपाधि धारण किया था? यह सवाल दोस्तों आता है परीक्षा में, तो याद रखेगा ये रैयत आला की उपाधि धारण किया था। किसका? रैयत आला। और याद रखेगा पूरे दिल्ली सल्तनत में दोस्तों एकमात्र ही राजा था जो टोपी सिलाई करता था, ठीक है। और याद रखेगा ये उस तरह का काम करता था, तो रैयत आला। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा नंबर का राजा बना है उसका नाम था मुबारक शाह। क्या नाम था दोस्तों? मुबारक शाह नाम था। और इस वंश का जो अंतिम राजा था उसका नाम था अलाउद्दीन, उसका नाम था अलाउद्दीन, ठीक है, अलाउद्दीन। अच्छा, एक अलाउद्दीन पढ़ें दोस्तों जो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके अलाउद्दीन राजा बना था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। इसका पूरा नाम है अलाउद्दीन आलम शाह। क्या नाम दोस्तों? अलाउद्दीन आलम शाह। यह इस वंश का आखिरी राजा था। और उसको हटा करके दोस्तों बहलोल लोदी जो है दोस्तों, इसने लोदी वंश की स्थापना किया। यह बहलोल लोदी क्या था दोस्तों? यह अफगान शासक था, ठीक है, अफगानी था, याद रखेंगे। यह भारत में शासन स्थापित करता है, इसलिए लोदी वंश याद रखेगा, यह भारत में पहला अफगानी शासन है। और इसका शासन दोस्तों कब स्टार्ट होता है? बहलोल लोदी का, तो याद रखेंगे 1451 में, ठीक है।
कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। 1451 में, एक सेकंड रुकिए, लिख रहा है दोस्तों खिज्र खान ने सैयद वंश की दोस्तों स्थापना कब किया था? तो यहां पे आप देखिए चेंज करिए, सैयद वंश की स्थापना, अच्छा एक चीज देखिए, आप शुरू से एक बार मैच करा लीजिए, ठीक है, बहुत आवश्यक है दोस्तों मैच कराना, जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक गड़बड़ रहेगा, ठीक है। याद रखेंगे, सुनिए पहले मेरी बात सुन लीजिए, सबसे पहले दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना हुआ है। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया है। कब किया दोस्तों? तो याद रखेंगे 1206 से लेकर 1290 के बीच में, ठीक है, ये गुलाम वंश चला, 1206 में स्थापना हो गया था। बाद में दोस्तों 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक दोस्तों कौन सा वंश चला है? तो ये खिलजी वंश चला है, याद रखेंगे। इसके बाद 1320 में जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है तब दोस्तों आ जाता है तुगलक वंश, ठीक है। तो 20 में गयासुद्दीन तुगलक ने दोस्तों तुगलक वंश की स्थापना किया है, और उसी के बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक आ जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों 1300, मोहम्मद बिन तुगलक कर रहा हूं, मोहम्मद जो तुगलक है दोस्तों, याद रखें मोहम्मद बिन कासिम अलग है, मोहम्मद बिन तुगलक सही, ठीक है, मुझे कासिम याद आ गया। कासिम दोस्तों ये भारत में पहला अरब आक्रमणकारी रहा था जिसने आक्रमण किया था 712 ईस्वी में, जो राजा दाहिर के साथ दोस्तों लड़ाई हुई थी सिंध में, जिसे राजाओं का युद्ध या फिर ब्राह्मणाबाद का युद्ध कहते हैं, ठीक है। तो 1325 में वो राजा बन जाता है। तो दोस्तों कुल मिला जुला के जो तुगलक वंश चला है ये 1320 से स्टार्ट होता है और ये चलता दोस्तों 1414 तक, ठीक है। तो याद रखेंगे यहां पर 1320 से स्टार्ट होता है। मैंने आपको क्या क्या सिखाया, यहां पर मैं छोटा पेन यूज कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया, सबसे पहले आप याद रखिएगा गुलाम वंश, गुलाम वंश चला दोस्तों 1206 से 1290 तक। फिर दोस्तों चला है खिलजी वंश, क्या चला है? खिलजी वंश। खिलजी वंश चला दोस्तों कब से कब तक? याद रखेंगे 1290 से 1320 तक। फिर दोस्तों कौन सा वंश चला है? याद रखेंगे आ जाता है तुगलक वंश। तुगलक वंश ये कब से कब तक चला? ये 1320 से लेकर ये 1414 तक चलता है। कब तक चलता है दोस्तों? 1414, और 1414 तक ये चलता है। अब इसी तुगलक वंश के बाद दोस्तों कौन सा वंश स्टार्ट होता है? तो खिज्र खान ने सैयद वंश स्टार्ट किया। ये सैयद वंश की स्थापना कब हुआ दोस्तों? तो 1414 ईस्वी में। ये कब तक चलेगा? तो ये चलेगा 1414 से लेकर 1451। कहां लिख दूं मैं? यहां पे लिख देता हूं नीचे, ठीक है। तो ये दोस्तों कब से कब चला? तुगलक के बाद याद रखेगा यहां सैयद वंश आ जाएगा 1414 से लेकर के 1451, ठीक है। और अंतिम में दोस्तों आ जाएगा लोधी वंश। क्या आ जाएगा? लोधी वंश। ये चलेगा दोस्तों 1451 से लेकर के 1526 तक। कब तक दोस्तों? याद रखेंगे 1526 तक चलेगा, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, इस तरह से दोस्तों याद रखना। तो यहां पर सही हो गया ना। अब देखिए क्या कर रहा है दोस्तों, बहलोल लोधी द्वारा लोधी वंश की स्थापना दोस्तों कब किया गया? तो याद रखेंगे 1451 में ये लोधी वंश की स्थापना हुई है, और 1526 में जब बाबर के साथ इब्राहिम लोधी की लड़ाई होती है, पानीपत का प्रथम युद्ध, तब जाकर दोस्तों ये लड़ाई क्या होगी? समाप्त होगी। आगे बात समझ में, पूरी बात आ गया ना समझ में? तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सब मिलेगा यहीं से मिलेगा। देखिए घबराइए मत, पूरा इतिहास हम लोगों ने पढ़ा है, कोई चीज रिकॉल करने में समय लगता है, ठीक है भाई, इसी दिमाग में सारे विषय हैं। तो अगर कहीं कोई चीज सन स्किप करता है, और यहाँ तो सन ही सन की बात हो रही है, ठीक है, हर सवाल में कुछ ना कुछ सन पूछा जा रहा है, और मैंने केवल ऐसे ही सवाल रखे हैं जो वाकई परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे सवाल आ जाता है बीजापुर साम्राज्य, ठीक है, क्या गया दोस्तों? बीजापुर साम्राज्य, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि सन 1518 में जो बहमनी साम्राज्य था, जो बहमनी साम्राज्य था, वो 5 खंडों में दोस्तों टूट जाता है। कितने खंडों में दोस्तों? 5 खंडों में। यहीं से दोस्तों क्या बनता है? ब से बीजापुर याद रखेगा, ब से बरार याद रखेगा, ब से बीदर याद रखेगा, ठीक है, बीदर, ये 3 तो ब से हो गए। चौथे नंबर पे क्या याद रखेंगे दोस्तों? गोलकुंडा याद रखेगा, गोलकुंडा याद रखेगा, और अहमदनगर याद रखेगा, ठीक है। तो ये 5 भागों में दोस्तों अहमदनगर, ठीक है, ये 5 भागों में दोस्तों ये विभाजित हो जाते हैं। लिख रहा बीजापुर की स्थापना किसने किया था? तो बीजापुर की स्थापना किया था किसने? याद रखिएगा इसी शासक को, यूसुफ आदिल शाह का नाम सुना होगा, इसी शासक को हरा करके पुर्तगालियों ने गोवा छीना था, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा? यूसुफ आदिल शाह, ठीक है, क्या हो जाएगा? यूसुफ आदिल शाह ने इस वंश की स्थापना किया था, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इस बीजापुर साम्राज्य को आदिल शाही वंश के नाम से भी जाना जाता है। किस वंश के नाम से? आदिल शाही वंश का राजपाट यहां रहा, याद रखेंगे। अच्छा कब दोस्तों किया था? तो याद रखेंगे 1489 में, याद रखेंगे बीजापुर की स्थापना हुई है, ठीक है। और कब तक दोस्तों? तो 1510 तक दोस्तों, ये तो इसका शासन रहेगा, ठीक है, इसका शासन रहेगा, तो याद रखेंगे, क्योंकि ये 1510 दोस्तों वही साल है जब ये पुर्तगालियों ने क्या कर लिया? बीजापुर को क्या कर लिया? छीन लिया यूसुफ आदिल शाह से। कौन आया था दोस्तों? अल्बुकर्क आया था ना, याद होगा, ठीक है। अगला लिखा दोस्तों सवाल आता है कबीरदास से किसके समकालीन थे? तो याद रखेगा लोधी वंश में दोस्तों जो सिकंदर लोधी था,
ठीक है। सिकंदर लोदी जो था दोस्तों ये उसके समकालीन थे। और सिकंदर लोदी ने ही दोस्तों याद रखेंगे 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना किया था। सवाल आता है कि आगरा की स्थापना, जो आगरा शहर बसाया है वो किसने बसाया दोस्तों? याद रखेंगे सिकंदर लोदी ने बसाया था। ये कबीरदास के समकालीन था। गुरु नानक का जन्म कब और कहां पर हुआ था दोस्तों? तो याद रखेंगे अब 1469। कैसे याद रखेंगे दोस्तों? क्योंकि इन्हीं के जन्म के ठीक 400 साल बाद यानी 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। उसी से मैंने जोड़कर इसको याद किया है। तो 1469 में दोस्तों इनका जन्म होता है। कहां पर दोस्तों जन्म हुआ है? तो याद रखेगा ननकाना साहिब में। कहां पर दोस्तों? ननकाना साहिब में एक जगह दोस्तों तलवंडी नामक जगह पर हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। वर्तमान में ये जगह कहां पर है? पाकिस्तान में है, तो इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, कब से कब तक इनका टाइम पीरियड रहा दोस्तों? तो यहां से लेकर के 1539 तक, जब चौसा की लड़ाई होगी, ठीक है, तब तक दोस्तों गुरु नानक जी का समय रहा है। ये सिखों के पहले गुरु थे, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबर वगैरह के समकालीन थे, याद रखेंगे। लिख रहा वास्को डिगामा दोस्तों भारत कब आया था? तो याद रखेंगे 1498 ईस्वी में दोस्तों ये वास्को डिगामा क्या आया था? भारत आया था, याद रखेंगे। ठीक है, भारत आने का मार्ग दोस्तों किसने इसे बताया था? तो याद रखेगा अब्दुल मलिक नामक एक व्यक्ति ने क्या किया था? इसे रास्ता दिखाया था, तब जाके भारत पहुंचा था, नहीं तो ये रास्ता नहीं पता रहता इसको। ठीक है, और ये कहां पर आया था दोस्तों? तो याद रखेंगे कालीकट नामक स्थान पर आया था। कालीकट में दोस्तों जमोरिन नामक राजा ने क्या किया था? इसका स्वागत किया था। ठीक है, जमोरिन राजा रहता दोस्तों, वो क्या करता दोस्तों? इसका स्वागत किया था। तो ये भी आप याद रखेंगे, सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे लिख रहा है पुर्तगालियों ने किस वर्ष गोवा पर कब्जा कर लिया? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 1510 ईस्वी में दोस्तों कब्जा कर लिया। और उस समय गोवा किसके अधीन था? याद रखेंगे यूसुफ आदिल शाह के अधीन था। किसके अधीन था दोस्तों? यूसुफ आदिल शाह के पास था। तो यूसुफ आदिल शाह से दोस्तों क्या कर लिया? गोवा छीन लिया पुर्तगालियों ने। और उस समय पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो याद रखेंगे अल्बुकर्क था। ठीक है, ये कौन था दोस्तों? ये गवर्नर था, और इसी ने दोस्तों गोवा को छीना था, याद रखेंगे। पुर्तगालियों ने किससे छीना था? यूसुफ आदिल शाह से छीना था। पानीपत की पहली लड़ाई दोस्तों कब और किसके मध्य लड़ी गई? तो कब लड़ी गई अगर ये सवाल आए तो बताएगा दोस्तों 1526 ईस्वी में। ठीक है, देखिए इसके पहले तराइन का युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ लड़ा गया था। ठीक है, उसी तरह से यहां पर ये जो लड़ाई होती दोस्तों, याद रखेगा एक बार, एक तरफ बाबर है, बाबर ये लड़ाई जीत जाता है, और दूसरी तरफ दोस्तों कौन है? तो यहां पर आप ध्यान देंगे। ठीक है, दूसरी तरफ दोस्तों कौन है? तो दूसरे पार्टी में है इब्राहिम लोदी। कौन है दोस्तों? इब्राहिम लोदी। ठीक है, याद रखेंगे इब्राहिम लोदी इस लड़ाई में हार जाता है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों भारत में मुगल सल्तनत की दोस्तों शुरुआत होती है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है खानवा की लड़ाई। खानवा की लड़ाई दोस्तों कब लड़ी गई? ठीक अगले साल दोस्तों 1526 के बाद 1527 ईस्वी में यह खानवा की लड़ाई लड़ी गई। और यह लड़ाई बाबर ने किसके साथ लड़ा है? तो याद रखेगा बाबर ने यह लड़ाई भी जीता, और यह लड़ाई बाबर ने राणा सांगा के साथ लड़ा था। किसके साथ दोस्तों? राणा सांगा के साथ लड़ा था। ठीक है, लेकिन राणा सांगा हार गए थे। इसी लड़ाई में बाबर ने क्या दिया था दोस्तों? जिहाद का नारा दिया था। ठीक है, याद रखेंगे जिहाद का नारा बाबर ने कब दिया था? खानवा की लड़ाई के समय दिया था, याद रखेंगे। ठीक है, चंदेरी का युद्ध दोस्तों बाबर ने कब लड़ा है? तो याद रखेंगे 1528 ईस्वी में दोस्तों चंदेरी का युद्ध लड़ा गया है। और यह युद्ध बाबर ने किसके साथ लड़ा है? तो यह युद्ध भी दोस्तों बाबर ने जीत लिया था। और यह युद्ध बाबर ने किसके साथ लड़ा है? याद रखेंगे राजा मेदिनी राय के साथ। किसके साथ दोस्तों? राजा मेदिनी राय के साथ दोस्तों यह लड़ाई लड़ा गया, जिसे चंदेरी का युद्ध कहते हैं। एक सवाल और याद रखेंगे आप लोग, हो सकता है आपके मन में कंफ्यूजन आ जाए। एक सवाल हम लोग पीछे पढ़े थे, चंदावर का युद्ध। घबराइएगा मत। ये जो चंदावर का युद्ध था, ये दोस्तों कौन लड़ा था? तो याद रखेंगे ये लड़ाई था 1194 ईस्वी का। आज की लड़ाई नहीं है, 1194 में यह गौरी और किसके बीच लड़ा गया था? गौरी जीत गया था। गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो देखिए नाम एक जैसा है, तो मैंने कहा बता दूं कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। तो चंदावर अलग है और चंदेरी जो है वो अलग है। ठीक है, अगला लिख रहा है घाघरा का युद्ध। जी हां दोस्तों, ये घाघरा की लड़ाई दोस्तों कब लड़ी गई? बाबर द्वारा लड़ी गई दोस्तों आखिरी लड़ाई थी, जो 1529 में लड़ी गई। ठीक है, और किसके मध्य में? तो याद रखेगा बाबर ने अफगानों से लड़ाई लड़ी थी, और ये लड़ाई भी दोस्तों बाबर ने जीत लिया था। अच्छा, अफगानी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो याद रखेगा, कम बच्चों को पता होता है यहां पर, याद रखेंगे महमूद लोदी कर रहा था। कौन कर रहा था दोस्तों? महमूद लोदी कर रहा था। लेकिन ये लड़ाई भी दोस्तों महमूद लोदी ने हार गया था, और यहां पर बाबर जीत गया था। तो 4 लड़ाइयां लड़ी है बाबर ने,
में ये चारों जीत करके बाबर ने क्या किया है, याद रखेंगे, भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना किया है। ठीक है, देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अगर आप जुड़े हैं और आपको भरोसा है, बिलीव है नितिन सर पर कि नितिन सर से जुड़ने का एक अलग मजा है, बहुत सारी चीजें सीखने समझने को मिलती है, तो विश्वास करिए जो हमारा फाउंडेशन बैच है, जो हमारी किताबें हैं, ये अभी अल्टीमेट हैं। पहले आप लीजिए, ठीक है, और आप देखिए उन किताबों की क्या गुणवत्ता है, तब आपको समझ में आएगा। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे लिख रहा, हुमायूं द्वारा किस वर्ष कालिंजर के शासक रुद्रदेव दोस्तों पराजित हुए थे? ध्यान दीजिएगा, यहां मैं हुमायूं की बात कर रहा हूं। ठीक है, और हुमायूं ने हमला किया था कालिंजर पर और प्रताप रुद्रदेव को दोस्तों पराजित किया था, और उसके बाद दोस्तों क्या यहां से लाया था? अच्छा, अभी दोस्तों याद रखेंगे यहीं से दोस्तों ये हीरा जो है दोस्तों मुगल सल्तनत को मिल जाता है। तो किस वर्ष दोस्तों? तो जब बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 में, उसी साल की लड़ाई है दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, 1530 में हुमायूं ने लड़ाई जीता था। आगे चौसा की लड़ाई लड़ी जाती है। चौसा की लड़ाई दोस्तों 1539 ईस्वी में लड़ी गई है, जबकि बिलग्राम का जो युद्ध है दोस्तों वो कब लड़ा गया? या 1540 में लड़ा गया। दोनों है 39-40, ध्यान दीजिएगा। बिलग्राम के युद्ध को दोस्तों कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है। याद रखेंगे किसके किसके बीच में लड़ा गया है? तो याद रखेंगे ये हुमायूं वर्सेज शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया। ठीक है, शेरशाह सूरी के बीच में दोस्तों लड़ाई लड़ा गया है। शेरशाह सूरी जीत गया है, हुमायूं हार गया है। दोबारा दोस्तों हुमायूं अपनी फौज लेकर आता है और फिर से एक लड़ाई लड़ी जाती है। यह भी दोस्तों किसके किसके बीच में दोस्तों है? तो वही शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में दोस्तों ये भी लड़ाई लड़ी जाती है, लेकिन ये लड़ाई भी हुमायूं जीत जाता है, शेरशाह सूरी जीत जाता है और हुमायूं हार जाता है। ठीक है, इस प्रकार हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर याद रखेंगे शेरशाह सूरी पुनः जो है जीत चुका है। ये बिलग्राम के युद्ध में, इसे हम कन्नौज का युद्ध कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा है किस अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की दोस्तों मृत्यु हो जाती है? तो याद रखेगा शेरशाह सूरी 1545 ईस्वी में कहां गया था दोस्तों? याद रखेगा कालिंजर विजय अभियान पर निकला था। कहां पर दोस्तों? कालिंजर विजय अभियान पर दोस्तों निकला था, और वहीं दोस्तों गोले बारूद में आग लगने की वजह से क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अच्छा, इसका मकबरा दोस्तों कहां पर बना हुआ मकबरा? तो याद रखेगा शेरशाह सूरी का मकबरा बना हुआ है कहां पर? सासाराम में। कहां पर दोस्तों? सासाराम दोस्तों बिहार में स्थित है सासाराम। ठीक है, वहीं पर दोस्तों इसका मकबरा बना हुआ है। ठीक है, हुमायूं ने किस वर्ष दिल्ली पर पुनः दोस्तों कब्जा कर लिया? तो जब इसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद दोस्तों 1555 में दिल्ली पर दोस्तों क्या करता? हुमायूं ने क्या कर दिया? पुनः अपना अधिकार कर लिया। याद रखेंगे, लेकिन आगे चल के दोस्तों यही हुमायूं याद रखेंगे दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर मर जाता है। ठीक है, दीन पनाह की सीढ़ियों से दोस्तों गिरकर क्या हो जाता है? इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसका जो मकबरा है दोस्तों ये कहां पर बना हुआ है? इसका मकबरा दिल्ली में बना हुआ। ठीक है, हुमायूं टॉम्ब कहां पर दोस्तों? याद रखेंगे नई दिल्ली में बना हुआ है मकबरा इसका। तो ये भी सवाल आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल लिख रहा है कि पानीपत का दूसरा युद्ध, पहला युद्ध तो बाबर ने किसके साथ लड़ लिया? इब्राहिम लोदी के साथ 1526 में। ये वाला 26 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों? 1556 में लड़ा गया। ठीक है, तो याद रखेंगे किसके किसके बीच लड़ा गया दोस्तों? तो अब आ गया था अकबर। ठीक है, अकबर आ गया था और अकबर ये लड़ाई जीत जाता, लेकिन अकबर याद रखेगा ये बैरम खां के सहयोग से लड़ा था। ठीक है, इसमें बैरम खां का सहयोग मिला था दोस्तों, तब अकबर जीत चुका था। ठीक है, और कौन लड़ रहा था दोस्तों? तो याद रखेंगे विक्रमादित्य हेमू। कौन थे दोस्तों सामने वाली पार्टी में? विक्रमादित्य हेमू थे। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, लेकिन ये हार जाते हैं और जीतता कौन दोस्तों? अकबर जीत जाता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वो 1761 ईस्वी में लड़ा गया, और याद रखेंगे मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया। उस समय मराठाओं का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ जी कर रहे थे। याद रखेंगे अकबर ने किस वर्ष बैरम खां के हाथों से सत्ता अपने हाथों में ले ली? अच्छा, अकबर जब राजा बनता दोस्तों तो मात्र 13-14 साल का रहता है, लेकिन आगे चल के ये सत्ता उनके हाथों से ले लिया जाता बैरम खां के हाथों से। तो याद रखेंगे कब लिया जाता है? तो 1560 ईस्वी में। ठीक है, सत्ता लेने के बाद दोस्तों लगातार लड़ाई पे लड़ाई लड़ी जाती है, वो भी आप याद रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अकबर ने किससे लड़ाई लड़ा है? याद रखेंगे सबसे पहले 1562 में मालवा के राजा बाज बहादुर से दोस्तों लड़ाई हुई है। बाज बहादुर, याद रखेगा लड़ाई का कारण क्या था दोस्तों? रानी रूपमती के बारे में हम यही पढ़ते हैं। किसके बारे में? रानी रूपमती, जिनके रूप को देख करके अकबर क्या था? मोहित था। लेकिन ये बाज बहादुर की क्या थी दोस्तों? प्रेमिका थी, इसीलिए दोस्तों ये लड़ाई हुई थी। जो शुरुआती लड़ाई थी पहले उसको याद रखे, ये बाज बहादुर वाली। और 1562 में दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा अकबर ने किस पर हमला किया था दोस्तों? याद रखेगा मेड़
मेड़ता पर, मेवाड़ मत करेगा दोस्तों, मेड़ता पर हमला किया था। मेड़ता की रहने वाली कौन थी? मीराबाई रहने वाली थी, याद रखेंगे, ठीक है। मीराबाई जो दोस्तों कृष्ण भक्ति शाखा की क्या है, प्रमुख कवित्री मानी जाती हैं, उनका जन्म दोस्तों मेड़ता में हुआ था, ठीक है, वो आप याद रखेंगे। इसी तरह से दोस्तों 64 में, 1564 में जो लड़ाई लड़ी है अकबर ने, ये दोस्तों रानी दुर्गावती के साथ लड़ाई लड़ी, ठीक है। किसके साथ दोस्तों? रानी दुर्गावती के साथ। एक कहां की रानी थी दोस्तों? तो याद रखेगा गोंडवाना की रानी थी। कहां की दोस्तों? ये गोंडवाना की रानी थी, इसे भी आप याद रखेंगे। तो कुछ लड़ाइयां साथ साथ अगर आप पढ़ते चलिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लिख रहा अकबर ने किस वर्ष गुजरात पर विजय प्राप्त किया? तो बहुत बात की घटना दोस्तों, गुजरात पर जो अकबर ने विजय प्राप्त किया वो 1573 में प्राप्त किया। कब दोस्तों? 1573 में, ठीक है। और उसी के बाद दोस्तों इसने क्या बनाया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। किसका? बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। बुलंद दरवाजा कहां बना हुआ दोस्तों? याद रखेंगे फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। फतेहपुर सीकरी में दोस्तों ये बुलंद दरवाजा बना हुआ है, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये निर्माण दोस्तों अकबर ने कराया था 1572। एक्चुअली में देखिए सवाल अलग है दोस्तों, 1572-73 इसे कर लीजिए, ठीक है, 72-73, क्योंकि 1572 में गुजरात विजय किया था। आने के बाद दोस्तों क्या निर्माण कराया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। तो इस सवाल को आपको याद रखना है, ठीक है। इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो मेड़ता के बाद दोस्तों 1568 में नंबर लगता है मेवाड़ का, ठीक है। 1568 में क्या किसका नंबर आता है दोस्तों? मेवाड़ का नंबर आता है। अकबर ने मेवाड़ पर हमला किया। देखिए अकबर ने अपने जीवन में बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, तो इसको याद रखेंगे। उस समय मेवाड़ के राजा कौन थे? तो नाम भी आपने सुना होगा, उदय सिंह, मोटा उदय सिंह या उदय सिंह का नाम सुना होगा। तो याद रखिएगा अकबर द्वारा दोस्तों ये लड़ाई लड़ी गई। उसी तरह से अगले साल 1569 में रणथंभौर पर दोस्तों अकबर ने क्या किया? अपना विजय ध्वज लहराया। रणथंभौर में दोस्तों राजा कौन थे? जयमल थे। कौन थे दोस्तों? सॉरी, रणथंभौर में सुरजन राय हाड़ा थे, ठीक है। सुरजन राय हाड़ा, सुरजन राय हाड़ा, ठीक है। सुरजन राय हाड़ा दोस्तों ये कहां पर थे दोस्तों? ये आपके रणथंभौर में थे, तो उस पर भी विजय किया। अकबर ने किस वर्ष जजिया कर को समाप्त किया? जी हां दोस्तों, जजिया कर ये गैर मुस्लिम कर था और अकबर ने इसे क्या कर दिया था? हटा लिया था। ये 1564 में दोस्तों हटाया था, शुरुआत में ही, ठीक है। 1564 में इसने जजिया कर को समाप्त किया। इसी तरह 63 में तीर्थयात्रा कर को समाप्त किया। तो सब भी आप याद रख सकते हैं। एक लड़ाई दोस्तों और आप यहां पे याद रखेगा 1569 में, ठीक है। ये बार बार हम लोग जो कालिंजर पढ़ रहे थे, कालिंजर, ठीक है। इसके पहले कालिंजर 1530 में प्रताप रुद्रदेव को हराया था हुमायूं ने, और उसके हुमायूं के लड़के अकबर ने भी दोस्तों याद रखेंगे 1569 में दोस्तों याद रखेगा पुनः हराया है। उस समय कालिंजर के राजा कौन थे? रामचंद्र थे। और जब हुमायूं लड़ रहा था तब राजा कौन थे दोस्तों? तब प्रताप रुद्रदेव थे। तो उसे भी याद रखेंगे। इस तरह से कुल मिला जुला के साथ में पढ़ते चलिए और याद करते चलिए भाई, कुछ तो रिवीजन हो। आगे चलेंगे तो 1576 में वो हल्दी घाटी का युद्ध मिल जाएगा जो राणा प्रताप जी के साथ लड़ा गया। चित्तौड़ के राजा थे तो वहां भी याद रखेंगे। तालीकोटा का युद्ध दोस्तों इसी बीच में लड़ा जाता है। तालीकोटा का युद्ध यहां का नहीं है। इस तालीकोटा के युद्ध को दोस्तों राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राक्षसी तांगड़ी का युद्ध दोस्तों कहा जाता है। याद रखेंगे ये सवाल भी, ठीक है। और ये युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया था? तो ये 1565 ईस्वी में दोस्तों लड़ा गया था। 1565 में, जी हाँ दोस्तों, 1565 में लड़ाई लड़ी गई थी। किसके किसके बीच में? तो यहां पर दोस्तों जो बहमनी साम्राज्य था, बहमनी साम्राज्य वर्सेस, ठीक है, बहमनी साम्राज्य, और कौन लड़ रहा था? दूसरी तरफ विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये लड़ाई लड़ रहे थे, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। बहमनी साम्राज्य दोस्तों अलाउद्दीन बहमन शाह ने इसकी स्थापना किया था, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने किया था। वो सवाल भी आप याद रखेंगे, ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया? तो याद रखेंगे 1576 ईस्वी में दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। किसके साथ दोस्तों? राणा प्रताप जी के साथ लड़ा गया। राणा प्रताप जी के साथ लड़ा गया था, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। यहां पर दोस्तों 2-3 सवाल और आता है कि अकबर के सेना का नेतृत्व दोस्तों किसने किया था, या मुगल सेना का नेतृत्व दोस्तों किसने किया था? तो याद रखेंगे यहां पर मान सिंह का नाम आता है और आसफ खां का नाम आता है। मान सिंह और आसफ खां ने क्या किया था दोस्तों? यहां मुगल सेना का नेतृत्व किया था और 1576 में लड़ाई लड़ी गई थी। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की सेना का नेतृत्व दोस्तों किसने किया था? तो हकीम खां सूर ने। किसने दोस्तों? हकीम खां सूर ने दोस्तों याद रखिएगा राणा प्रताप की सेना का नेतृत्व किया था, जबकि मान सिंह और आसफ खां ने हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किया था।
अकबर के शासनकाल में दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था ये दोस्तों कब लागू किया गया? बहुत बार दोस्तों सवाल आता है, याद रखेंगे कब लागू किया गया। तो दहसाला बंदोबस्ती ये 1580 ईस्वी में लागू किया गया था। किसके सहयोग से, अगर सवाल आ जाए कि किसके सहयोग से दोस्तों लागू किया गया, तब आपका जवाब क्या होगा? याद रखेंगे यहां पर टोडर मल का सहयोग मिला था। किसका दोस्तों? टोडर मल का सहयोग मिला था, इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। बाकी 1564 में जजिया कर समाप्त हुआ, वो याद रखेंगे। अकबर ने दोस्तों एक नया धर्म चलाया था जिसका नाम था दीन इलाही। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति कौन था दोस्तों? स्वीकार करने वाला तो याद रखेगा महेश दास, ठीक है। आप कहेंगे महेश दास कौन है दोस्तों? महेश दास दोस्तों बीरबल का ही नाम है। किसका नाम है? ये बीरबल का ही नाम है, याद रखेंगे। और ये धर्म दोस्तों, अकबर ने नया धर्म दोस्तों कब स्टार्ट किया था? ये 1582 ईस्वी में स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये सब सवाल इंपॉर्टेंट है, एकदम दिमाग में रखे रहिए, ठीक है। लिख रहा अकबर ने किस वर्ष असीरगढ़ के किले की विजय प्राप्त किया? असीरगढ़ का किला बहुत इंपॉर्टेंट था। इस किले को जीतना दोस्तों सोने की कुंजी जीतने के बराबर थी दोस्तों, याद रखेंगे। कब किया था? तो 1601 ईस्वी में दोस्तों ये असीरगढ़ का किला जीता था। किससे दोस्तों? तो याद रखेंगे बहादुर शाह के साथ, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, बहादुर शाह यहाँ उस समय राजा था। बहादुर शाह ने मीर बहादुर शाह लिख दीजिए यहाँ पर। मीर बहादुर शाह दोस्तों 1601 में राजा था, याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से थोड़ा सा पहले आइए तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 1591 में अकबर ने खानदेश पर हमला किया था। यहाँ दोस्तों खानदेश में आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि खानदेश को दक्षिण का द्वार कहा जाता है, याद रखेंगे। खानदेश को क्या कहा जाता है? इसे दक्षिण का द्वार कहा जाता था। और ये जीतना दोस्तों मतलब दक्षिण के राज्यों का भी दोस्तों अकबर ने विजय कर लिया था। तो 1591 में अकबर ने खानदेश को जीता था। उस समय वहां का राजा कौन था दोस्तों? वहां का राजा था अली, ठीक है। उसको हरा करके अपनी सत्ता कायम किया था। इसी तरह से 1599 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां चांद बीबी का नाम याद रखेगा। किसका नाम दोस्तों? चांद बीबी, याद रखेंगे। दो दौलताबाद स्थान था दोस्तों, दौलताबाद, ये वहां की क्या थी? शासिका थी चांद बीबी, ठीक है। उनको हरा करके इसने ये जीता था। तो ये सब सवाल आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से दिमाग में फीड कर लीजिए और सवाल यहीं से बनते हैं दोस्तों। 3 रानियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो याद रखेंगे उसमें से चांद बीबी थी। बाकी पहली वाली जो रानी थी दोस्तों, जहां मैंने रानी रूपमती की बात किया, वो रानी एक्चुअली मैंने थी, वो सिर्फ प्रेमिका थी बाज बहादुर की, जिसके लिए मालवा का युद्ध अकबर ने लड़ा था 1562 में, ठीक है। तो सारी चीजें आप याद रखें। और इस तरह से अगर आप मेरी क्लास के साथ जुड़े रहेंगे तो सबसे बड़ी बात है कि समय का पता आपको नहीं चलता, ठीक है। तो जुड़े रहिए। और अच्छी बात है कि समय का पता ना ही चले, क्योंकि जब क्लास शानदार होती तब ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर आप जुड़े रहेंगे हमारी क्लास से तो एक फायदा यह है कि हम हर विषय को हर टॉपिक में एक एक सीक्वेंस से चलते हैं। तो इससे फायदा मिलता है कि एक समय के बाद आपका पूरा का पूरा विषय तैयार हो जाता है, ठीक है। और आपको लगने लगता है कि हाँ भाई, हमने इस टॉपिक में क्या हमने पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, क्या छूट गया। तो देखिए हम विस्तार से बातचीत करते चल रहे हैं। तो मुझे लगता है अभी 1-2 पार्ट और चाहिए, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री अभी कवर करना बाकी है इस सीरीज में, एक नज़र वाली सीरीज में। तो मुझे लगता है हो सकता है 1-2-3 पार्ट और चले। तो मेरा उम्मीद था कि 145 में समाप्त हो जाएगा, नहीं तो 46, 47, 48 में समाप्त होगा, ठीक है। तो आप बने रहिए क्लास में और आगे की चीज़ें भी पढ़ते रहेगा। देखिए स्टडी 91 का जो पेड प्रोग्राम है, मैं कहूँगा दोस्तों उस पेड प्रोग्राम को आप एक बार जरूर ज्वाइन करिए। विश्वास करिए, अगर नितिन सर पे भरोसा है, ये इतने लेक्चर देख करके आपको लगा कि नितिन सर यूट्यूब पर जब फ्री में इतनी अच्छी क्लास दे सकते हैं, तो याद रखिए जो हमारा पेड बैच होगा वो और भी शानदार है। और यूट्यूब पर जो क्लासेस दी जा रही है हमारे पेड का सिर्फ 10% है। आप क्लास आके ज्वाइन करिए, फिर आगे डिसाइड करेगा कि मुझे दूसरी क्लास ज्वाइन करनी है कि नहीं करनी है। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।